हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आई नो मैं बहुत महीनों बाद लॉन्ग वीडियो डालने वाली हूँ और ये लॉन्ग वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि मेरा एक सपना है राइटर बनने का, वो अभी कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि मैं राइटर 12th क्लास से बनना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर राइटर वाली खूबी है। मेरे फ्रेंड ने राइटर वाली क्वालिटी मेरे अंदर देखी एंड दे सजेस्ट मी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी स्टोरी वगैरह बताया करती थी कि किस टाइप से, मतलब मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या इमेजिन करती हूँ, वो सारी स्टोरी वगैरह मैं उन्हें बताया करती थी और उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगता था, उन्हें बहुत पसंद भी आता था। तो दे सजेस्ट मी कि सलोनी, व्हाई यू कांट राइट अ नॉवल। योर स्टोरी इज़ थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत प्यारी है, यू हैव टू राइट अ नॉवल। तो मैंने बोला क्या मैं कल लिख सकती हूँ? तो कहती या श्योर, जिस तरीके से जो तुम स्टोरी वगैरह बताती हो ना वो राइटिंग में ही आता है, तुम नॉवल क्यों नहीं लिखती? तो मैंने बोला ठीक है। तो देखा जाए बेसिकली कि इमेजिनेशन वाला जो था वो मेरा बचपन से था। जैसे मैं सीरियलों की कहानी अपने ज़रिए मैं क्या इमेजिन करती हूँ, अगर मैं उस सीरियल की डायरेक्टर होती तो मैं उसका कहानी में कैसे बनाती, वो कहानी कैसे होती, वो सब चीज़ें मैं एक मतलब अपने खुद के इल्यूजिनेशन इमेजिनेशन वगैरह करती थी कि अगर जैसे एकता कपूर ने कमोलिका को के साथ ऐसा करा, तो अगर मैं एकता कपूर होती तो मैं कमोलिका के साथ क्या करती। तो ऐसे अलग अलग सिनोनियम्स वगैरह वगैरह बनाते मैं करती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें लिखी भी जा सकती है या करी जा सकती है। जब 12th क्लास में मेरी इमेजिनेशन पीक पे थी और मैं अपनी पढ़ाई नहीं करती थी, तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोलती थी कि सलोनी तू पढ़ क्यों नहीं रही थे, कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा। ऑब्वियसली स्टूडियस पर्सन अगर अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो सबको बहुत अजीब लगता है। तो मेरी फ्रेंड को भी ये लगा कि सलोनी मतलब क्या हो गया। देन आई शेयर माई स्टोरी विथ हर एंड शी इज़ सो इम्प्रेस्ड दैट शी सजेस्ट मी कि क्यों तुम नावल नहीं लिखती, व्हाई शुड यू नॉट राइट अ नावल। तो मैंने बोला ओके। तो बस जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वैसे करके मेरी 12th क्लास से नावल की जो जर्नी है वो शुरू हुई। अब नावल की जर्नी शुरू हो गई। मैं 12th क्लास को हुए करीबन 6-7 साल हो चुके हैं और मेरी 3 नावल लिख ली है जो मेरे अभी माइंड में है, कुछ मेरी किताबों में ही रह गई है और कुछ को लिखना है। पर और मैं नावल को एज अ हॉबी लेने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कर पाऊँगी कि नहीं। मुझे एक स्ट्रॉन्ग वजह नहीं मिल रही थी कि हाँ मैं घुस जाऊँ और लिखने लगूँ कि हाँ यार ये लिखना है। लेकिन आज फाइनली वो दिन है जहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग वजह है कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है। ऑब्वियसली वो वजह ये है कि मैं अभी PGDI कर रही हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिज़ाइन एंड साइंस। अब उसमें ये है कि मेरे जो सर है उसमें एक सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोजेक्ट का। तो मेरे जो सर है उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, क्योंकि मैंने इसके बारे में मेरे सर को बताया है एंड ही नो दैट हाउ डेस्परेट आई एम फॉर राइटिंग दिस। वही उन्हें पता है कि मैं कितनी ज़्यादा डेस्परेट हूँ मतलब राइटिंग के लिए ये वो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि सलोनी तुम्हारा जो पर्सनल प्रोजेक्ट होगा तुम उसमें अपना बुक लिखो, कुछ भी लिखो, यू हैव टू पब्लिश योर बुक। तो आज फाइनली मेरे पास वो वजह आ गई है और मैं मेरा सपना शायद इसी के थ्रू, इसी सबमिशन के थ्रू मैं पूरा कर सकूं। तो ये मेरा सपना है और मैं इसे अभी पूरा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हर रोज़ एक दिन मैं अपनी नावल का लिखते जाऊं और आप सब चीज़ें रिकॉर्ड में करूं
कि मुझे आई डोंट नो कि आप में से कौन देखेगा या नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत कम फॉलोवर है मेरे अभी जो टपकी हूँ। लेकिन स्टिल जब भी मैं यूट्यूब में डाल देती हूँ, क्योंकि शायद जब भी मैं कभी 20-30 या 6-7 साल बाद भी अगर ये वीडियो देखूँ तो मुझे खुशी हो कि एटलीस्ट मैंने मुझे जो करना था वो मैंने किया। तो या मैं तो डाल रही हूँ, क्या पता आप में से किसी को भी इंस्पिरेशन मिले। तो आज है डे 1 और आप देख सकते हैं मैंने नोटबुक निकाल रखी है और मैं अभी काम शुरू करने जा रही हूँ। तो आज डे 1 का टारगेट ये है कि मुझे स्टार्टिंग का छोटा सा इंट्रोडक्शन और फिर फर्स्ट चैप्टर, ये 2 है और मेरे पास है पूरे 2 घंटे। अभी देखते हैं होता है कि नहीं, कितना लिख पाती हूँ या नहीं। ठीक है। Two 2,000 years later. हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज कॉलेज में मुझे सर ने बहुत सी चीज़ें बताई थी, जो करेक्शन बताए थे नॉवल में, जो मुझे चेंज करने हैं। तो और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे चेंज करनी थी, लेकिन शॉर्ट नोटिस होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। आई नो इट्स क्वाइट लेट, 2 बज रहा है और मैं क्या करूँ, उनको रात भर नींद ही नहीं है, मेरे को मतलब नींद ही नहीं आ रही थी। तो मैं सोचा चलो नॉवल का काम कर लेते हैं। तो मैं अभी नॉवल पढ़ने जा रही हूँ। साथ ही साथ अभी मेरे साथ एक मूड स्विंग हो गया, मेरा मूड ट्विस्ट आया मेरे उसमें। मैं आज शाम तक बहुत ज़्यादा खुश थी। इनफैक्ट अभी 1 घंटे पहले तक मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर अचानक से मेरे मन में एक डाउट आया कि सर को मेरा काम तो दिखा है, वो सब चीज़ें तो दिखी, स्टोरी कैसी लगेगी वो मेरे को लग रहा था। सर लोगों को मेरी स्टोरी कैसे पसंद आएगी। तो इसलिए मैं इस मन को हटाने के लिए मैं अब स्टार्टिंग से नॉवल पढ़ने जा रही हूँ टिल दी 10th चैप्टर तक। 10 चैप्टर मेरा नहीं लिखा है, तो 9 चैप्टर तक मैं नॉवल पढ़ती हूँ। आई नो कि एक रात में पूरे 10 चैप्टर नहीं होते, लेकिन कोशिश करने में क्या कहानी तो मैंने लिखी, तो एटलीस्ट मेरे को समझ तो आएगा कि स्टार्टिंग में अगर मैंने करी तो अटेंशन ग्रैब हो रहा है, मेरा खुद का अटेंशन ग्रैब हो रहा है कि नहीं, वो तो एटलीस्ट दिखेगा मुझे। सो स्टार्ट करते हैं। हाय। तो आज 7 दिन पूरे हो चुके हैं नॉवल के लिए, 1 हफ़्ता और बचा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा 10th चैप्टर रह गया है, जो कि मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। लेकिन पूरा 1 महीना कंटिन्यूस वर्क करके कभी ना कभी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए रहता है। तो 10th चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मेरे 3 दिन रेस्ट में ही चले गए थे। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था। और जब क्रिएटिव इंसान का मन नहीं करता है ना कुछ काम करने का, तो उसे नहीं करना चाहिए। मैंने जो बुरी चीज़ें निकलती है ना, फिर समझ ही सकते हो। तो अभी मैंने देखा 7 दिन हो चुके हैं। आज मैंने सोचा था 7 दिन हो चुके हैं, नॉवल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब जो पार्ट है वो रहा एडिटिंग का। एडिटिंग का ऐसा है कि मैंने जो रिसर्च वगैरह करी है अपने अमेज़ॉन और नोशन प्रेस वगैरह में, उसमें बस सिंपली उसने बोला है कि मैं आपको आपकी जो नॉवल का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सबमिट करना है। वो चाहे आप कोई से भी साइज़ में करो, A4 में करो, वो डजंट मैटर, आपको बस सबमिट करना है। बट मेरे जो कॉलेज सबमिशन है उसके लिए सर ने मुझे साफ बोला है कि आपको जो नॉवल है वो A5 साइज़ में ही सबमिट करनी है बनाकर। तो A5 साइज़ के लिए बनाने के लिए मुझे उसे एडिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एडिट करने जा रही हूँ। उसके लिए भी मेरे को सर ने सजेस्ट करा था कि तुम इन डिज़ाइन में एडिट करना। अब मुझे इन डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने
यूट्यूब वगैरह में देखा, तो यूट्यूब वगैरह में जितना मैंने सुना, देखा, जितना मैंने समझा है इन डिज़ाइन को, वो उसका यही है कि जो बहुत सारी जो मल्टी पेपर्स का जो काम रहता है वो हमें वो इन डिज़ाइन में ही होता है। जैसे कुछ लोगों को जिसको मैगज़ीन प्रिंट करानी हो या बुक प्रिंट कराने हो या फिर कोई सी भी चीज़ जिसमें बहुत सारे पेपर्स के काम होते हो, उसका काम होता है इन डिज़ाइन में। तो मैं इन डिज़ाइन में काम कर रही हूँ नॉवल का। मैंने इलस्ट्रेटर पे काम करके देखा था, लेकिन मेरे को इंडिविजुअल एक पेजेस को एडिट करना था। और इन डिज़ाइन में ऐसा है कि आपको जाके इंटरफेस में आपके जो भी बुक के जो भी साइजेस वगैरह रहेंगे उस सब के मेजरमेंट वगैरह सब डाल देना है। नंबर ऑफ़ पेजेस जितने आपको लग रहे हैं, आप चाहो तो बाद में ऐड भी कर सकते हो, बाद में डिलीट भी कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें भी लगेंगी। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, तो अब जो एडिटिंग पार्ट है वो रह गया है, वो मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। पर आज आया है एक और ट्विस्ट मेरी लाइफ में। वो ट्विस्ट ये है कि आज सुबह उठते से मैंने मेरे कॉलेज का व्हाट्सअप देखा। तो व्हाट्सअप में कॉलेज ग्रुप के मैसेजेस देखे, तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 27 स्टूडेंट है टोटल, जिसमें से 5-6 लोगों के प्लेसमेंट हो गए हैं और धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। और देखते देखते अब बहुत से लोग ने अप्लाई के लिए डाला, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि मैं बहुत पीछे हो रही हूँ। मुझे लगा कि शायद लोग इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और मैं पीछे होते जा रही हूँ नॉवल वगैरह के कारण। तो मैंने ये सोचा मुझ जैसे अगर आप कहीं रिलेट कर पा रहे हो तो करो, क्योंकि यहाँ ना मुझे ऐसा लगता है मेरे पास अभी कोई नहीं है, कृष्णा जी के अलावा और कोई नहीं है यहाँ। कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है, मम्मी पापा हैं, लाइक है दोस्त मेरे, लेकिन मुश्किल वक्त में आते ही नहीं है, बिजी रहते हैं। जब मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती तब, जब चले रहते उसका कोई मतलब नहीं। पॉइंट इज़ कि इस मोड में मैं ही अकेले हूँ और मुझे ये अकेले मेरी जर्नी को करना है। और मेरा मानना ये भी है कि जैसे मैंने अपने नॉवल में भी मेंशन करा है कि सब आपका साथ तो देंगे, पर चलना आप ही को पड़ेगा। सब आपके पीछे सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन आपको आपके डर से खुद लड़ना होगा। जब तक आप खुद के डर से नहीं लड़ेंगे, जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी मदद करने के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें की जाए, जैसे मेकिंग अ वीडियो। बस आज अब बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने, तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ। हेलो एवरीवन, जस्ट अभी रात के 3 बजे हैं एंड आज सेकेंड लास्ट डे है मेरे नॉवल का कंप्लीशन का, और मैं 7 चैप्टर तक पहुंच चुकी हूँ एडिटिंग करते करते। एंड यू कैन सी कि अभी कितना काम मेरा हो गया है और कैसा हुआ है। ये सारे मैंने पूरे पेजेस करके रखे हुए हैं। या तो ये पूरा काम मैंने कर चुका है, 7 चैप्टर है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने अब तक 7 चैप्टर का काम कर लिया है। आखिरी के 3 और चैप्टर रह गए हैं जो मैं कल करने वाली हूँ। अभी मैं सोच रही थी कि मैं 5 बजे तक काम कर लेती हूँ, लेकिन 2 दिन से 5 बजे तक काम करने की वजह से मैं सुबह बहुत लेट उठ रही हूँ और मेरा काम सही से नहीं हो रहा। उतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है जितना टाइम मुझे चाहिए रहता है। तो मैं इसलिए ये सोच रही हूँ कि 7 चैप्टर आज ख़त्म करके मैं सो जाऊँगी और फिर सुबह में थोड़ा जल्दी उठकर बाकी के जो 3 चैप्टर है उसे कंप्लीट करती हूँ। और मैं मेरे साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि कल ही शाम तक, लाइक अगर 4-5 बजे के आसपास भी मैं
बुक बनाने के लिए दे दूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो कर दूँ। देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा, कल के काम के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग बोलेंगे कि लाइक मैं एडिट क्यों कर रही हूँ। पब्लिशर वगैरह में सीधे सीधे मैन्यूस्क्रिप्ट आपको भेजनी रहती है और वो आपको एडिट वगैरह सब चीज़ें करके दे देते हैं। वो मैं इसलिए कर रही हूँ, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये मेरे कॉलेज का सबमिशन है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है जो मुझे कॉलेज वालों को भी सबमिट करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट में बुक को मेंशन करा था। तो सर ने कहा था कि आपको आपके प्रोटोटाइप के लिए पूरी बुक सबमिट करनी पड़ेगी, पूरे प्रिंट वगैरह के साथ। तो ये सब चीज़ें मैं कॉलेज सबमिशन के लिए भी कर रही हूँ। तो ये जो है एडिटिंग और प्रिंट वगैरह जो भी मैंने करा है वो मैंने कॉलेज सबमिशन के लिए करा है। अमेज़ॉन पब्लिशिंग के लिए मैं सेम PDF फाइल उन्हें भेज दूँगी। लेट्स सी कि कैसा क्या होता है, कल का दिन कैसा है। मैं सोचा आई डोंट नो कि आप में से कोई ये जर्नी देख रहा होगा या नहीं, लेकिन आई जस्ट शेयर माई जर्नी विथ यू। So yeah, that's it. Bye. So hey guys, लास्ट डे है इसका नावल सबमिशन का। मेरी पूरी नावल कंप्लीट हो चुकी है। अभी सुबह के 5 बजे हैं, 5:30 बजने वाले हैं 10 मिनट बाद। और मैंने पूरी रात काम करी है क्योंकि आज सेकेंड लास्ट डे है। कल मुझे सर को सबमिट करना है, या कहूँ अभी कुछ घंटों बाद मुझे सर को सबमिट करना है मेरी नावल। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नावल की एडिटिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। चैप्टर 9 तक मैंने एडिट कर लिया है और अब मेरी बॉडी गिव अप कर रही है, कह रही है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई हैव टू टेक सम रेस्ट, देन आई विल कंटिन्यू। तो सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है। और आज मेरी फ्रेंड की हेल्प से मेरा बुक कवर भी रेडी हो गया है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी मेरी प्रोग्रेस क्या रही है। सो यू कैन सी कि मैं चैप्टर 9 तक आ चुकी हूँ और मैंने पूरा चैप्टर 9 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 10 जो है वो रह गया है। और मेरी फ्रेंड की मदद से ये रहा मेरा बुक कवर। मेरी जो बुक है वो इस तरह से दिखेगी। मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा वर्क करा है। मेरे वाले से तो बहुत ही अच्छा करा है। मेरा वाला बस सटल सिंपल सा था क्योंकि इलस्ट्रेटर मैंने न्यू सीखा था और उसके कंपैरिजन में इतनी एडिटिंग करना भी बहुत बड़ी बात है। पर मेरी फ्रेंड ने मेरी नीड्स को देखा, समझा और इस तरह से इतना सुंदर बुक कवर बनाया है कि मैं क्या बोलूँ। कुछ घंटे दूर हूँ मैं अपने सपने के लिए, अपने वो पल को देखने के लिए कि जब मेरी बुक प्रिंट होके मेरे पास आएगी और कैसा रहेगा। बुक सबमिशन के लिए तो मैं कल 10 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ चली जाऊँगी इंटर वाले के पास, 2 बुक प्रिंट कराऊँगी जैसे सर ने कहा था। अब वैसे देखा जाए कि कॉलेज 6 बजे तक का रहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सर को कल ही बुक दे दूँ, कल ही सीधा बुक देकर इस नॉवल वाले सबमिशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँ। क्योंकि अभी मेरी क्लास में हर किसी का प्लेसमेंट हो गया है और मैं सिर्फ नॉवल के चक्कर में उस चीज़ में मतलब प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे ये नॉवल का सपना मेरा पूरा होगा, सर से सबमिशन देके मैं अपना फाइनल सबमिशन सबमिट कर दूँगी, फिर उसके बाद आई फील रिलैक्स्ड। मैं इतना रिलैक्स फील करने वाली हूँ कि मैं क्या बताऊँ। और कल का प्लान ये है कि कल मैं ऑब्वियसली मेरी नॉवल होगी तो मैं सबसे पहले सर को जाके वहाँ पे उनका ख़त्म कर दूँगी कि भैया लो देखो पढ़ो और जितने मार्क्स दे दो, और थैंक यू भी बोलूँगी कि सर उन्हीं की वजह से मुझे मतलब मेरा सपना पूरा हुआ है। फिर मैं वहाँ से जाऊँगी अपना
सिद्धि विनायक गणेश जी को अर्पित करूँगी, उनका आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि कहते हैं कि शुभ कार्य से पहले गणपति बप्पा मोरिया बोलना चाहिए। तो मैं गन्नू के पास जाऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं इस्कॉन जाऊँगी, कृष्णा जी को थैंक यू बोलूँगी, ढेर सारी बधाइयाँ दूँगी उनको, क्योंकि भैया आखिरकार करा उन्हीं नहीं है, उन्हीं ने मौका नहीं दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा सपना मैं बिल्कुल पूरा नहीं कर पाती। फिर इस्कॉन से जाने के बाद मैं जू जाऊँगी, थोड़ा बहुत खा पीऊँगी। बहुत दिन से मैं 2 महीने से घर से बाहर ही नहीं गई हूँ, सिर्फ कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, बस यही रोल काल रहा है मेरा। कल फाइनली मैं पूरा दिन घूमूंगी। कल जू जाने के बाद फिर मैं आराम से मरीन ड्राइव में बैठूंगी, मेरी नॉवल को पोस्ट करूँगी ना, बहुत सारी चीज़ें सोची। अब देखते हैं एज़ पर दी प्लान कल कितना टाइम लगता है, कल मैं सर को सबमिशन दे पाऊँगी या नहीं, लेकिन कल तक मेरी बुक जो है वो प्रिंट हो जानी है एट एनी कॉस्ट। कल मेरे को सबको देके टड़काना है, बस मेरे को नहीं पता। तो लेट्स सी, जय श्री कृष्णा, जैसा हरि बोले वैसे ही होता है। चलिए, राधे राधे। सो हेलो एवरीवन, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नावल लिखने वाली हूँ, और नावल लिखते लिखते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। मैं जस्ट अभी कॉलेज से आई हूँ और आज कॉलेज में सबमिशन था। नावल लिखे पूरा मतलब 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में लगातार लिखते हुए आ रही थी और आज उसका सबमिशन है। फाइनली मैं पूरी नावल तो नहीं लिख पाई, सिर्फ एक चैप्टर छूट गया है जो मेरा अभी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी पूरी नावल कंप्लीट थी। तो मैं सर के पास गई, मैंने उन्हें जाके दिखाया, सारी बातें बताई। तो सर को मेरा काम इतना पसंद आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, तो थोड़े बहुत तो उन्होंने बोले चेंजेस वगैरह करने को, कि अलाइनमेंट में प्रॉब्लम थी, फॉन्ट्स पे प्रॉब्लम थी, और कहा कि मैं तुम्हें 2 हफ्ते का टाइम देता हूँ, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो चेंजेस मैंने बताए हैं वो तुम पहले पूरी तरह कंप्लीट कर लो, देन यू कैन प्रिंट योर नॉवल एंड पब्लिश ऑन Amazon or where you want. So I'm so good कि मुझे पर्सनल प्रोजेक्ट में 10 में से 9 मिले हैं। हाय, मैं इतनी खुश हूँ। सर के रिव्यू के बाद से मेरा मतलब माइंड पूरा चेंज हो गया है, पूरा मतलब मैं हंसे जा रही हूँ, खुश होए जा रही हूँ, बस इमेजिन कर रही हूँ उस एक पल को कि जब वो बुक मेरे पास आएगी, मैं उस बुक को देखूंगी, उस बुक में मेरी स्टोरी का टाइटल होगा, उस टाइटल के नीचे मेरा नाम होगा, और उसे देख मेरे दिल में क्या फीलिंग आएगी, उसे सोच के इमेजिन करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड आई होप कि जब मैं उसे देखूँ तो सेम वही फीलिंग आनी चाहिए जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ। सो राधा रानी कृष्णा जी, हेल्प मी। A few moments later. फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, फाइनली मेरी जो नॉवल की एडिट्स है वो कंप्लीट हो गई है। PDF इसका बन चुका है इन डिज़ाइन में, ये पूरी तरीके से मैंने इसे एडिट कर दिया है। पूरा फर्स्ट चैप्टर टू 10 चैप्टर तक मैंने पढ़ भी लिया है, कहीं पे कोई दिक्कत, कोई मिस्टेक वगैरह हो, मैंने वो सब चीज़ें भी देख ली है। And now it's time to make this document into the PDF file, and then that PDF file should upload on Amazon. So let's see. और ये मैं अभी इसी वक्त करने वाली हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज 2025 की पहली शुरुआत है।
तो मैं सोची जो काम नए दिल में नए साल में शुरू किया जाए तो क्या ही बात होगी ना, है कि नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी इसका PDF बनाती हूँ और फिर मैं इसको डालने जा रही हूँ आज ही, अभी इसी वक्त अमेज़ॉन में, विदाउट कोई डिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज अगर 1 तारीख को ये डल जाए तो एटलीस्ट 5 जनवरी या 6 जनवरी तक ये अमेज़ॉन में अवेलेबल हो जाए। तो गाइस जो ये देख रहा है, दिल से रिक्वेस्ट है भाई खरीद ले, 300 रुपये की रहेगी, खरीद लेना। 300 रुपये आज के टाइम में मतलब इतना नहीं रखते हैं। तू टिकट खरीद लेगा जाके, तू कहीं पे इन्वेस्ट कर, तू इधर कर ले। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ लेना भाई, बहुत प्यारी किताब है, बहुत मोटिवेशन है। मैंने बहुत ज्ञान दिया है इसमें, फटे तक का, संदीप महेश्वरी सब फेल होने वाले हैं इसमें। एंड द मोटिव ऑफ राइटिंग दिस नॉवेल इज जस्ट कि ये किताब सिर्फ आई डोंट नो कि कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बस ये किताब तो कान्हा जी ने लिखवाया है। अब पता नहीं किस ज़रूरती वाले इंसान को, आई डोंट गेट द वर्ड, ज़रूरतमंद इंसान को के लिए लिखाया है। आई डोंट नो कि जब ये पब्लिश होगी, आई जस्ट ओनली प्रे कृष्णा जी जो सच में अगर इस सिचुएशन में डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो मैं सच में कृष्णा जी से प्रे करूँगी कि ये किताब उसके पास जाए, वो पढ़े और पढ़ के उसकी लाइफ में कुछ मोटिव मिले कि वो आगे चल के सक्सेस उसे मिले, सक्सीड करे लाइफ में और फाइनली कह सके कि यस, लाइफ गिव मी अ सेकेंड चांस। I want that person said, this book become a turning point of my life. This book give me a second chance. This book give me a reason to live something. अब मैं नहीं चाहती कि कोई बता तारीफ करे आफ्टर ऑल हर कोई चाहता ही है, लेकिन मेरा काम नहीं है। अब मेरे को नहीं पता, मैंने किताब लिख दी है, अब मैं डाल दूंगी। और जो लोग देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भाई जाके खरीद लो, अगर नहीं है तो देखते रहेंगे। डाल दिया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिक्री नहीं बिक्री डजेंट मैटर, ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुंच जाए अगर उसके लिए लिखी गई है तो, वरना कान्हा जी की लीला वही जाने। मुझे फ़र्क नहीं, वैसे तो मैं बहुत चाहती हूँ कि अच्छा बेस्ट सेलर वगैरह बने, कौन राइटर नहीं चाहेगा यार। जब भी वो अपनी बुक सेल करे वो तो यही बोलेगा अमेज़ॉन बेस्ट चॉइस हो या फिर अमेज़ॉन बेस्ट सेलर हो। हाय, मैं भी यही चाहती हूँ, पर देखते हैं भाई मेरे नसीब में है कि नहीं है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेस्ट सेलर से पहले ज़रूरतमंद इंसान के लिए जाए और उन लोगों को हेल्प करे जो सच में स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ से। मैंने बहुत अच्छी पढ़ी है, अभी मैं दिल खोल के इतनी खुश हूँ क्योंकि जस्ट अभी कंप्लीट हुई है। बस मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि PDF जो है वो अच्छे से आ जाए। मैं एक आध बार PDF एक दूसरे को किसी को भेज के देख लूँगी कि कुछ गड़बड़ ना हो उसमें, एंड आई कांट वेट। तो अमेज़ॉन पे आने वाली है, 300 रुपये की होगी, जाके खरीद लेना जो कोई भी देख रहा हो। और मेरा डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने रिश्तेदारों हर जगह तहलका मचा दिया था कि तुम्हारी बहन बुक पब्लिश करेगी, और जितना मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतने सारे लोग आके मुझे ऐसे बोलेंगे। ओ भाई साहब, मतलब उसी का प्रेशर था कि अच्छी खासी इज्जत मिली है मुझे इस बुक के सिर्फ प्रमोशन में, तो जब बुक डलेगी तो कितनी मिलेगी। तो मेरे को नहीं पता कि कितना होगा नहीं होगा, पास होगा फेल होगा, मुझे नहीं पता, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, मैं तो डाल दे रही हूँ बस। बाकी जैसे हरी की इच्छा है मेरे कान्हा जी। A few moments later. तो गाइज हमारी बुक जो है 10 तारीख को आ जाएगी अमेज़ॉन पर। दीदी करते हुए काम, दीदी को पता नहीं क्या कर रही है पर करे जा रही है। तो सीने तुमने ही तो करा था वो सब। अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट यही है ना? हाँ, यही फर्स्ट है ना? वाला, हाँ इंग्लिश वाला। राधे राधे, हे मेरे माता रानी, राधे राधे, अप्रूव्ड हो जाए भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। इस बार बहुत प्रतीक्षा करी है मैंने। अपलोड हुआ है ये। अरे एक्सेप्ट तो हो गई। इसका प्रीव्यू देख सकती हूँ क्या बुक का? 1 मिनट दिखाओ। रुक कवर का देखो गाइस, ऐसा दिखने वाला आएगा मेरा।
अभी देखते हैं शांति शांति। अभी फिर से एरर है। कवर साइज ठीक कर तू। Emotional damage. 2,000 years later. राधे गणपतिबा, हे राधे मैया, हे कृष्ण कन्हैया। एक बार देख लो हाँ कान्हा जी, बेच दिए हूँ। हे राधे राधे। बहुत नर्वसनेस होती है। हाँ बस अभी बटन दबा, हाँ बस टेंशन मत ले। राधे 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 राधे, हे हरि। मैंने तो मेरा काम कर लिया, फल तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जैसा चाहिए वैसा करना, बस कुछ गड़बड़ ना हो। राधे 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 राधे।